हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज हम करेंगे परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोका से पाठ नंबर 6 आप बीती। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। रामेर की पाती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम। मेरा नाम रामेर है। मैं एक किसान हूँ। दुनिया हमें सम्मान से भोजन उत्पादक कहती है। हमारा जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होता है, यह केवल हम किसान ही समझ सकते हैं। मेरे पास केवल 2 एकड़ जमीन है और मैं अपने परिवार का गुजारा इसी से चलाता हूँ। आप तो जानते ही हैं, कई जमींदारों के पास बहुत जमीन है। वे जमीन को या तो ठेके पर देते हैं या बटाई पर। कुछ जमींदार खेतों का सारा काम मजदूरों से करवाते हैं। कुछ किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है। वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हमारे गांव के कुछ किसान अनाज उगाते हैं, कुछ दालें और कुछ सब्जियां। कई किसानों के फलों के बाग भी हैं। कुछ साल पहले तक तो जमीन की उपज से परिवार का गुजारा हो जाता था, लेकिन अब एक समान और नियमित वर्षा न होने के कारण गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। लगभग 2 साल पहले हमारे गांव में एक कृषि वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने बताया था कि ज्यादा उपज के लिए खाद के साथ साथ सही मात्रा में उर्वरकों और अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए। सही समय पर फसलों की सिंचाई और कीड़ों से बचाव का प्रबंध भी जरूरी है। खेत में बार बार एक ही तरह की फसल बोने से मिट्टी में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसलिए फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए। मैंने कृषि वैज्ञानिक की बातों का ध्यान रखने का फैसला किया ताकि फसल अच्छी हो। पिछले वर्ष मैंने धान बोया था। वर्षा न होने के कारण पड़ोसी किसान के ट्यूबवेल से अपने खेत की सिंचाई की। उर्वरक और कीटनाशक खरीदने के लिए मुझे कर्ज लेना पड़ा, पर वर्षा की कमी से फसल सूख गई। आखिर सिंचाई के लिए बार बार पानी कौन देता। कुछ साल पहले भी ऐसी ही स्थिति में अकाल पड़ा था और भूखमरी की नौबत आ गई थी। नवंबर मास में मैंने गेहूं बोया था। गेहूं की लहलहाती फसल को देखकर मैं फूला नहीं समा रहा था। मैं सोच रहा था कि इस बार फसल अच्छी होगी, कर्ज भी चुका दूंगा और खेत में ट्यूबवेल भी लगवा दूंगा। आखिरी सिंचाई के बाद फसल पकने का इंतजार था। कुछ दिनों में कटाई की जानी थी, लेकिन तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश और ओलों ने सारी फसल खराब कर दी। सोने सी चमचमाती फसल कुछ ही दिनों में काली पड़ गई। कभी सूखा और कभी जल ही जल। फिर कैसे हो ठीक फसल। जैसे तैसे मैंने फसल काटी। उसमें से अपनी आवश्यकता अनुसार गेहूं को मैंने अनाज की टंकी में डालकर रख दिया। उसमें नीम की सूखी पत्तियां भी डाली, जिससे कि अनाज नमी, कीड़े व चूहों आदि से सुरक्षित रहे। बचे हुए गेहूं को बेचने के लिए अनाज मंडी में आड़ती के पास ले गया। गेहूं देखते ही आड़ती ने कहा, भाई इस गेहूं को कौन खरीदेगा। एक तो पतला दाना, ऊपर से काला है। उसे बेचकर मुझे इतने ही पैसे मिले कि ट्यूबवेल लगवाना तो दूर की बात रही, मैं कर्ज भी नहीं चुका पाया। अनाज मंडी में मैंने देखा कि किसानों द्वारा बेचने के लिए लाया गया गेहूं खुले में पड़ा था। भंडारण के लिए रखी गई अनाज की बहुत सी बोरियां बारिश के कारण खराब हो गई थी। कुछ बोरियां फटी हुई भी थी। इस प्रकार बड़े पैमाने पर अनाज खराब होने के कारण लोगों को अनाज के अभाव का सामना करना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में उचित योजनाएं बनवाने का कष्ट करें तथा हम किसानों की खून पसीने की मेहनत से उगाए अनाज के उचित भंडारण की व्यवस्था कराएं। धन्यवाद। रामेहर। तो बच्चों, ये एक पत्र था रामेहर की तरफ से मुख्यमंत्री जी को, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार उसकी फसल जो है वो खराब हो गई और वो अपना ऋण भी नहीं चुका पाया। लेकिन उसने अनाज मंडी में क्या देखा कि बहुत सारा अनाज जो है वो बर्बाद हो रहा था। तो अगर उस अनाज का सही भंडारण किया जा सके तो उससे जरूरतमंदों का पेट भरा जा सकता है। तो इस पत्र के माध्यम से रामेर ने अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचानी चाहिए। आइए आगे चलें और करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, रामेर के खेतों में धान की फसल क्यों सूख गई थी। तो बच्चों, वो फसल क्यों सूख गई थी धान की? वर्षा की कमी के कारण। तो इसमें हम लिखेंगे वर्षा की कमी से रामेर के खेतों की धान की फसल सूख गई थी। अगला है प्रश्न नंबर 2, कृषि वैज्ञानिक ने उपज बढ़ाने के लिए क्या सलाह दी।
तो कृषि वैज्ञानिक ने उपज बढ़ाने के लिए सलाह दी कि ज्यादा उपज के लिए खाद के साथ साथ सही मात्रा में उर्वरकों एवं अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई के साथ कीड़ों से बचाव का भी प्रबंधन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, रामेर को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो रामेर को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आइए देखें। रामेर को सूखे तथा अधिक वर्षा दोनों के कारण धान व गेहूं की फसल के नुकसान होने का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान पैदावार को प्राय आढ़ती के पास क्यों ले जाता है? आढ़ती उसका क्या करता है? किसान पैदावार को बेचने के लिए आढ़ती के पास ले जाता है। आढ़ती उस पैदावार को आगे बड़े व्यापारियों या सरकार को बेच देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आवश्यकता पड़ने पर किसान पैसे किन से उधार लेता है और कैसे चुकाता है? आवश्यकता पड़ने पर किसान बड़े जमींदारों या साहूकारों से पैसे उधार लेता है। वह फसल आने पर उसे ब्याज सहित चुकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुम्हारे घर में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? बच्चों, जो अभी हमने लेटर पढ़ा था उसमें रामेर द्वारा कुछ अनाज को सुरक्षित रखने के तरीके बताए गए थे, और वो क्या थे कि नीम की सूखी पत्तियां भी डाली जाती हैं जिससे कि अनाज नमी, कीड़े व चूहों आदि से सुरक्षित रह सके। जब हम टंकी में अनाज डालते हैं तो उसके साथ ये सब भी डाला जाता है। आप अपने घर में अनाज को सुरक्षित कैसे रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अपनी नोटबुक में भी इसे लिखें। आगे है, अब बताओ, क्या तुम किसी किसान परिवार को जानते हो? तो अगर आप किसी किसान परिवार को जानते हैं तो हाँ लिखें, और अगर नहीं जानते तो यहाँ नहीं लिखें। उसके पास कितनी जमीन है? तो आप किसान परिवार को अगर जानते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके पास कितनी जमीन है, और यहाँ उसका आंसर लिखें। क्या उस जमीन से उसके परिवार का गुजारा हो जाता है? आप उनसे ये भी पूछें कि उस जमीन से उनका गुजारा होता है या नहीं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।